हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग को जो बचे हुए क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। 51 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं परसेंटेज के। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 52 से क्वेश्चन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सो गाइस, पहली वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ 52 से देख लेंगे, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 52 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि यदि x जो है y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि x जो है y से 10% अधिक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जब भी आपसे परसेंट के बाद अधिक मिले तो आपको ये वाला ट्रिक आपको फॉलो करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है उसके लिए। और जब उसमें नेक्स्ट आपको जब क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे 10% कम है तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच में आपको माइनस करके इसी फार्मूला में आपको अप्लाई कर देना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि x जो है y से 10% अधिक है तो अधिक के लिए आपको बीच में केवल आपको प्लस रख देना है, लेकिन ये तब अप्लाई करना जब एक ही परसेंटेज रहे, ठीक है। तब जैसे कि यहाँ से 10% अधिक बोला है तो बस r की जगह आपको 10 लिख देना है, और यहाँ से 100 और 2 को जोड़ोगे तो 110 आता है, और मल्टीपल कर दोगे 100 का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 0 से 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 100 को जब आप 11 से भाग देते हो तो 9 से ही 1/11% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो सो गाइस, आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जैसे कि अभी हम बताएं कि ये आपसे क्वेश्चन जस्ट इसका ऑपोजिट कहा गया है कि बी की आय जो 20% कम है, तो यहाँ पे कम कहा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इसमें आपको माइनस कर देना है और बस इसी ट्रिक में आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे 20% कम है तो कुछ नहीं करना है, आर की जगह आपको 20 लगा दे रहे हैं। तो जैसे कि 100 में से 20 घटाते हो तो आपका 80 आ जाएगा, और 100 का आपको मल्टीपल। तो उसके बाद आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे, 2 का पड़ा है यहाँ पे 4 बार, और यहाँ से आप करते हो तो ये 25, यानी कि आपका आंसर निकल के आ जाता है 5%। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए की आय जो है वो बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कम है तो आपको इसी में ही अप्लाई कर देना है। 25 लिखा गया है, यहाँ पे 100 में से 25 घटाते हो तो 75 आएगा, और 100 का मल्टीपल कर दोगे तो यहाँ से 25 दिए 75, और जब 100 को जब 3 से भाग देते हो तो 3 से ही 1/3% आपका निकल के आंसर आ जाएगा। तो ओके गाइस, आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी बिहाफ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 50% कम है तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जैसे कि ये भी इसी में ही आपको पुट कर देना है। कमी कहा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आर की जगह 5 लगा देना है, और 50 100 में से 50 हटाते हो तो 50 आएगा, और मल्टीपल कर दोगे 100। जैसे कि आप 50 से 50 कैंसिल आउट, यानी कि आपका 100% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ए का 60% दिया हुआ है, 60% यानी परसेंट को हटाओगे यानी कि 100। उसके बाद आपको बराबर दिया हुआ है, बराबर के बाद बी का आपसे दिया हुआ है 3/4, और आपसे पूछा है ए अनुपात बी को निकालने के लिए, तो इसको हम x मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ से 0 से 0 और यहाँ से काटोगे तो यह 3 निकल के आ जाता है, ये 5, यानी कि a आपका 3/5 बराबर आपको b इंटू 3/4। यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो, b इंटू 1/4, ठीक है। तब जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हो, ऐसे करते हैं तो यहाँ से a का मल्टीपल आ जाता है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लेक्सेस यहाँ से 5 और यहाँ से आप मल्टीपल कर देते हो
तो आपका ए से और बी का अनुपात निकल जाएगा 4 अनुपात 5, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इसी संख्या का 2/5 कितना होगा। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 740 का 35%, 740 का 35%, उसके बाद आपसे कहा गया है एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि उसको हम x मान लेते हैं और 34 आपसे अधिक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 5 का पढ़ा में 5 आते हैं, 35 आता है, 5 जने 10, यहाँ से पहले काटो, यहाँ से 3 आता है, यहाँ से हाथ में रखिए 1 7, यहाँ से जब हम मल्टीपल करते 7 बचे 35 आता है, हाथ में रखिए 7 21, और इधर से आपको 4 आता है, यानी कि आपको 25 आता है, और यहाँ से बराबर आपको दिया हुआ है 34। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से जब इस पर लाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2 5 5 में से आप 49 यहाँ पे मल्टीपल किए थे, तो यहाँ पे आपको 40 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 34 को घटाते हो तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 5, यहाँ से 2, यानी कि 225 आपका इस तरीके से x का आ जाता है 225। उसके बाद इसी संख्या का आपसे कहा गया है 2/5। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि आप 5 4 20 और हाथ में रखे 2 5 25, तो यहाँ से आप जैसे कि मल्टीपल कर देते हैं तो आपका 90 आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि किसी वस्तु के 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि के किस एक मात्रा मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, तब इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, ये इसका भी हम चीज बता देते हैं जिससे आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि 2 लगातार आपको दिया हुआ है वृद्धि, तो आपको सक्सेसिव केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपको कुछ नहीं करना है, x और y प्लस एक इंटू 1 बट्टे में 100, इसमें जब अप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 10 10 दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 10 इंटू 10 बट्टे में 100, और जब इसको आप सोल्व करते हो जैसे कि 0 से 0 कैंसिल, आज नीचे में 2 0 गया, तो यहाँ से 10 और 10 20 और इधर से 1 बचा था, तो यहाँ से आप जोड़ते हो तो 21% आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य को हम यहाँ x मान लेते हैं, उसके बाद आपसे 10% की वृद्धि और 20% का वृद्धि, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम बता चुके हैं कि 1/10 होता है, और अधिक के लिए दोनों को जोड़कर हम ऊपर में लिखते हैं, यानी कि 11/10। उसी तरीके से आपको 20% दिया हुआ है कि वृद्धि, तो इसका भी 1/5 होता है, इसको वृद्धि कहा गया था, जोड़ के लिखेंगे यानी कि 6/5, और उसके बराबर आपको 33 दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे कि 11 होती है 33 होता है, और 3 के बड़े 2 बार 6, यानी कि x 2x बराबर आपको 5 से 50 आता है, और यहाँ से आपका x, तो यहाँ से जैसे कि आप 2 का पढ़ोगे कटोगे तो ये 25 आएगा, यानी कि आपका x का 25, यानी कि आपको इस तरीके से 25 आंसर निकल के आ जाएगा। तो सो गाइस आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे की एक मात्रा बट्टे के समतुल्य है, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट के क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे सक्सेसिव केस का ही यहाँ पे डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपको इसमें भी आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि 20 और 5% दिया गया है, तो 20 और यहाँ से 5 लिख देते हो, और यहाँ से आप मल्टीपल कर दोगे 5 का बट्टे में 100, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे कि 0 से 0 कैंसिल, आप 5 में 10 और 10 का 0 करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो जैसे कि 20 और 5 25 हुआ, और -1 हटाओगे तो यानी कि 24% आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा।
अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिमाण संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे दोनों वृद्धि की वृद्धि कहा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर दोगे, यहाँ पे आपको वृद्धि कहा गया, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्लस यानी कि इसी फॉर्मूला पे आपको अप्लाई कर देना है। 20% आपको कहा गया तो 20 और 20 को जोड़ देते हो, यहाँ पे प्लस, जैसे कि यहाँ 20 इंटू 20 और बट्टे में 100। तो जैसे कि आप यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ से 2 दूनी 4, यानी कि आप इसको जोड़ोगे तो 40 आया और इसको 2 दूनी 4, अब जिसको जोड़ोगे इसको तो आपका 44 इस तरीके से आंसर निकाल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ये क्वेश्चन भी पहले हम बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 10% कमी कर दी गई, तो उसके आय में पूर्व स्तर कमी कहा गया है, तो हम पहले बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसी में आपको डाल देना है। कमी गया है तो आपको बीच में आपको बस यहाँ पे माइनस लगा दोगे और मल्टीपल कर दोगे 100 का। तो यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 10% कमी है, तो ऊपर में आप 10 लिख दोगे, यहाँ से 100 में से जब 10 को घटाते हो तो आपका 90 आएगा, आप मल्टीपल कर दोगे 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 11 से 1/9% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। एक संख्या दिया हुआ है, यानी x के आपसे 600 का दिया हुआ है, 75% को हटाएंगे तो बट्टे में 100, उसका आपके बाद दिया हुआ है कि 2/3 दिया हुआ है कि 2/3, उसके बाद बराबर आपको 320 दिया हुआ है। तो यहाँ से 0 से 0 2 कैंसिल आउट कर दोगे यहाँ से, और आपको यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 75 को मल्टीपल कर दोगे 4 और यहाँ से बराबर है 320। तो जब इसको गुना करोगे तो 50 20 आता है, 70 28 28 यानी 300 और 320। तो जब इसको उस पार करोगे, यहाँ पे आपको बीच में माइनस दिया हुआ है, जब इसको उस पार करते हो ये प्लस में चल जाएगा, यानी कि 620 आपका करेक्ट आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो क्लियर से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, इसमें एक कमी आ रहा है, इसमें एक अधिक आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधिक वाला यानी कि आप अधिक 40% कहा गया है और उसमें जो कहा गया है वो 30% कमी है, तो कमी होगा तो वैसे माइनस वाला होगा, और माइनस प्लस को जब हम गुना करते हैं तो यहाँ आपका माइनस ही होगा। ये 40 इंटू 30 और बट्टे में आपको 100 कर देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 0 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब देखिए इसको यहाँ से जब घटाते हो 40 में से, तो यहाँ से 10 आएगा, चलती है 12। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से घटाएंगे तो -2 निकलेगा, यानी कि आपकी कमी 2% कमी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप अगले क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम बोले आपको वृद्धि रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पुट कर देना है मल्टीप्लेक्शन 100। तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 40%, तो आपको यहाँ से लिख सकते हो 100 और 40 को जोड़ोगे तो 140 आएगा, और मल्टीपल तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 2 का पढ़ा में पहले कर देते हैं, यहाँ से 7। ठीक है, तो जैसे 200, अब जब इसको भाग देते हो तो आपका निकल के आंसर आ जाएगा 28.4/7% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कमी की जाएगी, खर्च ना बढ़े। तो इस क्वेश्चन को भी बस इसी में आपको पुट कर देना है, जैसे कि आपको वृद्धि कहा गया है तो आप प्लस 20 में आपको रखना है और बस निकाल देना है। जैसे आप 20% वृद्धि, तो 20 को जब यहाँ पे 20 डाल दोगे और यहाँ से 100 और 20 को जोड़ते हैं तो 120 आएगा और बस यहाँ से 0 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 2 का पड़ा 6 और जब इसको करते हो 6 से यहाँ करते हो तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 का पड़ा में करते हैं तो ये 50। तो यहाँ से जब भाग देते हो 50 और 3 को, तो जैसे कि 3 के 3 और यहाँ से 2 हाथ में रखा, यानी 3 6 18 और 2 से 3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई ग्राहनी जो है 1116 में 2.6 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना होगा। आपको यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ट्रिक में कैसे सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, एक्सपेंडिचर एंड टू रेट अपॉन यहाँ पे इंक्रीज क्वांटिटी एंड डिक्रीज क्वांटिटी, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य आपको दिया रहे तो आपको यूज करना है। और यहाँ पे बट्टे में आपको क्या करना है, 100 प्लस आपको अधिक रहेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय और रेट का मतलब होता है दर। यहाँ पे इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज क्वांटिटी, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य रहेगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और घटा हुआ मूल्य रहेगा तो भी आप यहाँ पे इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे यदि अधिक बोला जाए तो जोड़ के लिखना है और कम क्वेश्चन में बोलेगा तो आपको यहाँ पे घटा के लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वैसा ही कहा गया है कि यहाँ पे आपको ब्याज दिया हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1116 दिया हुआ है और आपको कमी पूछा गया है तो यहाँ पर रेट 10% दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 6.2 आपको अधिक बोला है और यहाँ पे कमी है तो आपको 100 में से 10 घटाते हो तो आपका 90 आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए और यहाँ से 9 का पढ़ा में करते हैं कि 9 के 9 9 18 और 9 4 36 और यहाँ से जब करते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है। ठीक है, और पॉइंट है तो ऊपर में यानी कि 20 आएगा। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली संख्या 10% कमी करने पर, यानी कि आपसे x का मान लो नहीं था तो हम उसको x मान लिया और 10% का फ्रैक्शन भी हम पहले भी बता चुके हैं कि 1/10 होता है और कमी होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, घटा के लिखते हैं, यानी कि 10 में से घटाएंगे तो 9/10। और जैसे कि ये जो निकला है वो x का वैल्यू ही निकला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/10 को यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 दूनी 18 आपका आंसर निकल के आएगा इस तरीके से। तो सो गाइस आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। किसी वस्तु पर 10% कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है तो इस मूल्य के उपयोग में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आपको हम इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन जब एक परसेंटेज दिया है तो इसका हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु को 10% कमी कर देने पे, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं है कि इस फार्मूला को आपको अप्लाई कर देना। बस कमी जब एक परसेंटेज दिया रहे तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है आर की जगह और यहाँ से 9 को घटा देते हो, यानी कि 100 को मल्टीपल कर दोगे तो यहाँ से 0 से 0 और यहाँ से जब करती हो तो 11 से 1/9% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिया हुआ है। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि यदि जल कार में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कार में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होंगे। तो यहाँ पे एक 20% वृद्धि और कमी, तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक प्लस में और एक माइनस में आता है। एक वृद्धि वाला है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, कमी वाला है। तो यहाँ से प्लस माइनस को जब इंटू करोगे तो यहाँ माइनस ही होगा, क्योंकि 20 इंटू यहाँ और बट्टे में आपको 100। तो जैसे कि यहाँ से देख रहे हो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 0 0 कैंसिल, यानी 2 0, यानी कि -4% आपका, यानी कि कमी आ रहा है। जब माइनस में आएगा तो ये कमी आएगा। तो सो गाइस आपको यहाँ से समझ में आ गया कि 4% कमी होगा।
तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई तो उसके पूर्व स्तर पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको एक ही परसेंट दिया हुआ है, तो आपको ये भी ट्रिक्स पे आप निकाल सकते हो। कटौती किया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे बस बीच में आपको माइनस लगा देना है। तो जैसे अब यहाँ से 20 लगा देते हो आर की जगह, और जब 100 में से घटाते हो 20 तो 80 निकल के आ जाएगा और 100 को मल्टीप्लाई। तो जैसे कि 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 4 बार में जिसको आप इसको करते हैं तो 25, यानी कि आपका 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 गाइस आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए उतना ही रखते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार से आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।